नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम 2026 से होगा साल में 2 बार। जी बिल्कुल, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये वरदान हो सकता है, एक खुशखबरी मान सकते हैं आप इसको। और अब सप्लीमेंट्री से छुटकारा, अब आपको जो सप्लीमेंट्री वाली प्रॉब्लम है उससे छुटकारा मिल गया। आपको जो सीबीएसई है वो 2 चांस दे रही है कि पहले एग्जाम में अगर आपने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दी है तो आपके पास दूसरा और मौका है। क्या दोनों एग्जाम आपको देना जरूरी होगा, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या 2 बार रजिस्ट्रेशन होगा, क्या 2 बार प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कौन से एग्जाम का रिजल्ट आपका माना जाएगा, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और जानिए कि कैसे सीबीएसई ने ये नया पैटर्न लागू किया है। तो बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो में, देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हो इसमें कि सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2026 में 2 बार होगी। पहली परीक्षा कंपलसरी, दूसरी ऑप्शनल, अप्रैल जून में नतीजे सप्लीमेंट्री खत्म। देखो, जो पहली परीक्षा होती है आपकी, जैसे आप देते आ रहे हो, वो परीक्षा तो आपको देनी है। अगर उस परीक्षा में आपका किंतु परंतु रह गया है, जैसे मान लो कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे पर मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपको दूसरा मौका है वो दिया जा रहा है, वो ऑप्शनल है, वो आपको देना जरूरी नहीं है। और इनके रिजल्ट है वो आपको अप्रैल से जून के बीच में आपको नतीजा मिल जाएगा। और आगे हम ये जानेंगे क्या दोनों एग्जाम अगर आपने दिए हैं तो कौन से एग्जाम का रिजल्ट है वो आपका रिलीज होगा, या कौन से एग्जाम का रिजल्ट आपका माना जाएगा। और सप्लीमेंट्री अगर किसी की आई है मान लो पहले पेपर में, तो वो सेकंड जो एग्जाम दे रहा है उसके अंदर वो सप्लीमेंट्री वो सुधार कर सकता है। चलिए आगे जानते हैं क्या लिखा है कि ये जो न्यूज आई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 10वीं स्टूडेंट 2026 से साल में 2 बार एग्जाम करवाएगा, है ना। एक मिनट, इसको ये लिख देता हूँ। इस साल में अब कितनी बार एग्जाम होगा सर? 2 बार एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज, जो आपके कंट्रोलर है एग्जाम के, संयम भारद्वाज साहब, इन्होंने बुधवार को ये जानकारी दी। नए परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पहली परीक्षा में सभी छात्रों के लिए जरूरी होगा और दूसरी परीक्षा आपकी ऑप्शनल है। पहले तो आपको खुद को देनी है, ऐसे नहीं कि भाई पहली में आपको देना ही नहीं है ना, कि पहले आपको दी नहीं और फिर दूसरी में जाके बैठ गए, ऐसा नहीं है। पहली परीक्षा आपकी कंपलसरी है, दूसरी में आपका जो मन करे, मन या स्थितियां ऐसी बन जाए कि आपको दूसरी देना पड़ जाए तो आपको दूसरी देनी है। पहली परीक्षा फरवरी में होगी और दूसरी परीक्षा कहाँ होगी सर? मई में होगी, है ना। नतीजे अप्रैल और जून में जारी किए जाएंगे और इसी के साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिए गए हैं। 12वीं पर अभी ये फैसला लागू नहीं हुआ है, अभी ये केवल 10वीं वाले बच्चों के लिए है ना। नए एग्जाम पैटर्न की 3 मुख्य बातें क्या क्या है ध्यान रखना कि जो दूसरी परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस और लैंग्वेज से किन्हीं 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाजत दी जाएगी। जैसे मान लो कि काफी बच्चों को साइंस में, मैथ में और सोशल साइंस या लैंग्वेज में, इनमें किसी में प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आपको, जैसे मान लो आपने पहला पेपर दिया, उस पहले पेपर में आप साइंस के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेकंड के अंदर आप क्या दे सकते हो सर? साइंस का पेपर दे सकते हो। अब आपका जो साइंस का जो मार्क्स है ना, वो पहले और दूसरे का कंपेयर करेंगे सीबीएसई वाले कि किसमें अच्छा रहा, वो आपका उस मार्कशीट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। मान लो मैथमेटिक्स में बच्चा फेल हो गया, है ना, अगर 10th के अंदर जो पहला एग्जाम दिया उसमें वो फेल हो गया, तो अब वो क्या करेगा, जो आगे मई में जो सेकंड पे एग्जाम होगा उसके अंदर मैथ के अंदर वो पेपर देकर उसमें पास हो सकता है। ये आपके लिए सुविधा कर दी है सीबीएसई वालों ने। विंटर बाउंड स्कूल में जो सर्दियों में बंद रहती है, पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल, है ना, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उत्तराखंड वाले, इनमें जो स्नोफॉल होती है उस दौरान स्कूलें बंद रहती है ना, के छात्रों के लिए दोनों परीक्षाओं में से किसी एक में बैठने की इजाजत होगी। वो दोनों में से किसी एक में बैठ सकते हैं भाई, ठीक है ना। अगर कोई भी छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक सब्जेक्ट में शामिल नहीं हुआ तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे नहीं है कि पहली परीक्षा में तुम 2 ही दो, है ना, और उसके बाद बोलो कि बाकी के जो 3 है वो मैं बाद में दूंगा, है ना। ऐसा नहीं है, 3 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। अब मान लो चौथी परीक्षा में आप फेल हो गए या आप बैठ नहीं पाए, तो वो परीक्षा आप कहाँ दे सकते हो सर? मई में दे सकते हो। आई बात समझ में? देखो क्या क्या फायदा हुआ आपको। अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब गई, आपने सारे एग्जाम दिए और उसमें एक एग्जाम में आप फेल हो गए, तो आप सेकंड में उसको पास कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स है, आप अच्छे लाना चाहते थे, 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ रहे मैथ में, सेकंड वाला दे दो। अगर उसमें आ गए तो वो आपका रिजल्ट माना जाएगा। अगर उसमें पहले वाले से कम आ गए तो क्या होगा सर? पहले वाले से कम आ गए तो आपका जो पहला वाला है वही माना जाएगा। ऐसे नहीं है कि भाई आपने सेकंड दे दिया और अब सेकंड के अंदर क्या होगा, है ना। तो ये भी आपके लिए सुविधा है। और कम से कम आप पहले एग्जाम में 3 में तो अपियर होना ही है आपको। अगर 3 एग्जाम में आप नहीं बैठे तो आपको सेकंड एग्जाम देने की अनुमति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है कि सीबीएसई के इस फैसले से 7 सवाल जवाब जाने, है ना, कि कौन कौन से आपके अंदर डाउट आ रहे हैं। भाई ये न्यूज आते ही बच्चों के अंदर जो काफी डाउट्स आते हैं कि सर अब ये एग्जाम तो कंडक्ट करवा रही है सीबीएसई, लेकिन इसके अंदर मैं क्या क्या करूं? क्या मेरे को 2 बार फॉर्म भरना है सर? कौन सा रिजल्ट मान्य होगा सर? मैं कैसे कैसे एग्जाम दे सकता हूं? तो चलिए, पहला क्या है
दो बार एग्जाम होने का नियम कब से लागू होगा? पहला सवाल ये बनता है सर, ये नियम 2025-26 सेशन से लागू होगा कि अब आप जो 10th में बच्चे आए हैं उनके लिए ये सेशन है जो 2025-26 का है ना। जो 25-26 के जो बच्चे हैं उनके लिए लागू होगा, यानी कि 2026 में है ना 26 के अंदर आपको जो है वो साल में दो बार एग्जाम देने की अनुमति दी जाएगी। एक तो 26 फरवरी को और एक 26 मई में आपका ये एग्जाम होगा। क्या दोनों एग्जाम देना जरूरी है? नहीं। स्टूडेंट के पास तीन ऑप्शन होंगे, साल में एक बार परीक्षा दे सकता है, दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकता है, या तो एक ही बार परीक्षा दो कि भाई तुम पहला एग्जाम दिया और तुम्हें ऐसा फिक्स हो गया कि हाँ सर मेरा तो 95 बन गया है ना, अब मेरे को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और या फिर दोनों दे सकता है, ठीक है। किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा एग्जाम दे सकता है। भाई तुम्हारे मैथ्स के अंदर 100 आ गए है ना, सोशल साइंस के अंदर 100 आगे 100 तो नहीं आ सकते, जैसे मान लो 90 अबोव आ गए, इंग्लिश में अच्छे आ गए, अब तुम्हारी साइंस खराब चली गई मान लो 10th के अंदर, तो क्या करें? तो मई का वेट कर भाई, है ना, मई तक रुक जा, है ना, मई आएगा और तू क्या करेगा, मई के अंदर उस एग्जाम को वापस दे देना, है ना, वापस देते काम सेट हो जाएगा। अब उससे ही बेकार चला गया तो भी आगे जाने का, अभी के मान ले कि तेरे फरवरी के अंदर है वो जो तूने साइंस दी, एग्जाम दिया साइंस का, उसके अंदर तेरे 80 आ रहे है ना, और तूने वापस मई के अंदर एग्जाम दिया तो तेरे 60 बन रहे हैं। अब तेरी सीबीएसई वाले क्या करेंगे, गर्दन पकड़ेंगे, बोल भाई है ना, क्यों दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीबीएसई वाले बोले कोई बात नहीं मुन्ना, ये हटा दे, ये रख ले, है ना, अच्छे वाले दे देंगे तेरे को, है ना। ये भी आपके लिए सुविधा है, मतलब आपकी पढ़ाई को बहुत हलवा कर दिया है सबने, है ना, सब आपके साथ है, बस आपको ही पढ़ना है। अब तो कुछ दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर एग्जाम दो बार दिए तो रिजल्ट कैसे तय होगा? जो स्टूडेंट दोनों बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे उनका वो रिजल्ट फाइनल माना जाएगा जो बेहतर होगा। भाई दोनों एक तूने एग्जाम दे दी है, अब तेरा कौन सा रिजल्ट अच्छा रहेगा उस रिजल्ट को ही आपकी मार्कशीट छाप कर दे दी जाएगी। यानी अगर दूसरी बार एग्जाम देने पर नंबर घट जाएंगे तो पहली परीक्षा के नंबर ही फाइनल माने जाएंगे। ऐसे नहीं है कि तुम्हारे अगर मार्क्स है वो कम हो गए सेकंड के अंदर तो फर्स्ट के अंदर वाले ही वो तुम्हारे मार्क्स रखे जाएंगे, ऐसा नहीं कि भाई कम कर दिए जाएंगे, ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। क्या दो एग्जाम के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम भी देने का मौका मिलेगा? नहीं भाई, 10वीं के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम अब खत्म कर दिया गया। सप्लीमेंट्री की क्या जरूरत है? तो दो बार में नहीं पास कर पा रहा है, फिर सप्लीमेंट्री में कैसे करेगा भाई, है ना। सप्लीमेंट्री का लफड़ा ही खत्म यहाँ से, है ना, सप्लीमेंट्री देनी ही नहीं है। क्या दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए अलग अलग एग्जाम सेंटर मिलेगा? नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर सेम ही रहेगा। जहां तूने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है वही तुम्हारा सेंटर रहेगा। क्या दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग करना होगा, फीस भी दो बार लगेगी? ना ना ना, है ना, ये भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। हालांकि दो बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस है वो एक साथ ले ली जाएगी, है ना। कि जैसे मान लो कि तुम लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उस टाइम आपसे पूछ लेगा, अगर आपको पहले से ही पता होता है खुद की कंडीशन तो भाई दो बार देने की नौबत आ ही सकती है ना, तो आपको यहाँ पर यस करना है तो एक बार में वो फीस आपसे वसूल लेंगे सीबीएसई वाले, तो उसमें आपको दो बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और कुछ जानकारियां हैं वो भी देख ले आप। क्या प्रैक्टिकल एग्जाम भी दो बार होंगे, है ना? अगर प्रैक्टिकल होता है आपके तो इंटरनल एग्जाम एक ही बार होंगे। ये पहले की तरह दिसंबर और जनवरी में ही क्या किए जाएंगे सर, आयोजित किए जाएंगे। आई सबको बात समझ में? तो ये कुछ जानकारियां थी आपके जो नया रूल है सीबीएसई का उससे रिलेटेड, कि आपको किस प्रकार से जो सीबीएसई एग्जाम है उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। जो आपके डाउट्स थे कि साल में एक बार कौन कौन सा बच्चा है वो दो बार पेपर दे सकता है ना, और कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट्स के अंदर पहले अपियर होना पड़ेगा, तभी आप सेकंड टाइम एग्जाम दे सकते हो। देना कंपलसरी नहीं है ना। और ये जरूरी नहीं है कि आपके सेकंड टाइम वाले एग्जाम के अंदर है वो अगर मार्क्स कम आए हैं तो फर्स्ट टाइम वाले को ही आपको अच्छा माना जाएगा। सेकंड वाले में अगर पहले वाले से तुम अच्छा कर रहे हो तो आपके सेकंड वाले को अच्छा माना जाएगा। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से। धन्यवाद।